अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। आज की वीडियो देसी माल के मकान जो कि इटली या यूरोप के अंदर हैं और उनके देसी किराएदार, ये जोड़ी का तजर्बा कैसा रहा लोगों का, आज मैं एक दिलचस्प जो है वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, हमारे यहाँ जैसे हमारे कोई देसी जो लोग हैं जो अगर प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, एक या दो मकान ले लेते हैं, तो अगर उनको एक मकान किराए के पे देने की ज़रूरत हो तो अक्सर हमारे को जानने वाले वो किराए पे ले लेते हैं। तो जो जो बंदा है वो बाज़ औक़ात सही कॉन्टैक्ट भी नहीं करता, वो वैसे ही रहना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है, या कोई बंदा जो यहाँ से इटली से कहीं और मूव हो जाता है किसी और यूरोपियन मुल्क में, वो पीछे अपना मकान जो है किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को या किसी अपने हमवतन को दे देता है। तो यकीन करें कि 1 या 2 साल के बाद अगर वो बंदा वापस आता है तो मकान के अंदर अक्सर, मैं ये नहीं कहता कि 100% ऐसा होता है, लेकिन आप कहें कि मेरे ख़्याल में 90-95% ऐसा हो रहा है कि वो मकान टूट-फूट का शिकार होता है, गंदा होता है, बिजली और गैस और पानी के बिल अदा नहीं होते। और अक्सर आप जो भी, अगर मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा अगर आप मालिक मकान हैं और आपका तजर्बा कैसा रहा, ताकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी तस्दीक, या अगर ये मेरी बात गलत हो तो आप इसको बताइएगा। अगर आप मालिक मकान हैं यूरोप में, इटली में, और आपने किसी और को अपना मकान किराए पे दिया, क्या उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया, या आप मुतमिन हैं आपको किराया टाइम पे देते हैं। हमारे बंदे जब उनको पता होता है कि मालिक मकान अपना ही बंदा है तो उसको ऐसे ही पैसे देते हैं जैसे वो उसको सदका या खैरात दे रहे हैं अक्सर। और दूसरा, वो अगर वो बिजली और पानी और गैस में भी डंडी मार देते हैं, और उस बंदे पे जो है वो बहुत से मसाइल लगते हैं और मकान के अंदर की हालत भी ख़राब हो जाती है। इसका बेहतर हाल मेरे हिसाब से, ये बदकिस्मती है, मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि आप अपना मकान जो है वो एजेंसी को दें, एजेंसी प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट करे, उस पर वो बंदा साइन करे, उसमें टूट-फूट का शिकार हो वो अपनी जेब से पैसे अदा करे। क्योंकि अगर आपने रिश्तेदारी में, दोस्ती यारी में या हमवतनी में दिया तो अगला बंदा जो है वो अक्सर लिहाज नहीं करते। सारे एक जैसे नहीं होते, लेकिन अक्सरियत का तजर्बा ऐसा ही है। अक्सर जो लोग हैं जो मकान किराए पे देते हैं या दूसरों को वैसे रहने के लिए देते हैं, बाद में 1-2 साल के बाद उनको रोते हुए देखा है। ये हमारी बदकिस्मती है, हम दूसरे का गलत और नाजायज़ फ़ायदा उठाना हमारा अपना फ़र्ज़ समझते हैं। तो मैं जो मालिक मकान हैं उनको यही कहूँगा कि आप प्रोफेशनल, आप किसी दोस्त यार को भी दें, प्रॉपर काम का मकान का कॉन्ट्रैक्ट करें, ताकि अगर आपको बाद में कोई मसला हो तो आप कानूनी चाराजोई इस्तेमाल करें। क्यों कि ये जो कवानीन होते हैं ये इसीलिए बनाए जाते हैं कि इंसान कानून के बगैर जो है वो फिर वो असूल पे नहीं चलता। तो हाँ, आपका कोई भी रिश्तेदार, दोस्त यार, कोई भी बंदा हो, मकान का कॉन्ट्रैक्ट करें, उस पर तमाम शराइत लिखें। अगर कोई टूट-फूट हुई, अगर बिजली, गैस, पानी या किराया में लेट हुआ तो आपको कुछ हक उसका मिले, वरना फिर वही होगा कि ये आप देसी तरीके से लोगों को इकट्ठा करेंगे और उसका कानूनी सबूत आपके पास नहीं होगा तो आप ज़िल्लुल ख्वार होंगे। एक प्रॉपर्टी जो इतने 1.5-2 लाख यूरो लगाने के बाद भी आप जो है वो रोएंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इसको प्रोफेशनल कीजिए, उसको प्रॉपर जो है काम कॉन्ट्रैक्ट कीजिए।